हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आजकल लोग दुश्मनी में, जलन में कोई केस फाइल कर देते हैं और गवर्नमेंट जॉब करने वालों को इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि अगर कोई केस हो जाए तो इसमें क्या हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्या इम्प्लिकेशंस होगा। और साइमल्टेनियसली जो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनमें भी ये डाउट होता है कि अगर कोई हमारे ऊपर केस हो जाए या कोई केस फाइल कर दे, झूठा केस फाइल कर दे, तो ऐसे में हमारे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो आज इन्हीं सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं केस कितने प्रकार का होता है। तो केस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक क्रिमिनल और एक सिविल। सिविल में जैसे फैमिली लॉज आ गए, फैमिली से रिलेटेड डिस्प्यूट्स आ गए, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट आ गए, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट आ गए, डिवोर्स के डिस्प्यूट्स आ गए। क्रिमिनल वो होते हैं इसमें चोरी, मारपीट, मर्डर, रेप, ये सारे क्राइम्स क्रिमिनल में आते हैं। तो क्रिमिनल को हम 4 सेगमेंट्स पे डिवाइड कर लेते हैं सो दैट समझने में हमें आसानी रहेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे अरेस्ट होने पर क्या होता है। अगर आप अरेस्ट हो गए तो आपका डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड कर सकता है और टर्मिनेट भी कर सकता है। अगर आप 24 घंटे से ज़्यादा किसी भी पुलिस कस्टडी में रह गए या जुडिशियल कस्टडी में रह गए तो आपको आपका डिपार्टमेंट सस्पेंड कर सकता है और उससे ज़्यादा अगर आप रहते हो तो टर्मिनेट भी कर सकता है। नेक्स्ट आता है केस चलने पर। अगर आपके ऊपर केस चल रहा है तो ऐसे में डिपार्टमेंट क्या करेगा, ऐसे में डिपार्टमेंट आपका फाइल मंगा सकता है कोर्ट से सो दैट वो उसको स्टडी कर सके कि क्या चल रहा है आपके केस में और क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है सज़ा होने पर। अगर आपको सज़ा हो जाए तो क्या करेगा आपका डिपार्टमेंट, अगर मोर देन 24 आवर्स, अगर 24 घंटे से ज़्यादा आपको पुलिस कस्टडी में रखा गया और ये सज़ा आपको ही कि आपको 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस कस्टडी में रहना है, जुडिशियल कस्टडी में रहना है, तो आपका डिपार्टमेंट अगेन आपको सस्पेंड कर सकता है। और अगर आपने अपील नहीं किया तो आपको टर्मिनेट भी कर सकता है। अगर अपनी जजमेंट को मान के उसी स्टेज पे आपने पनिशमेंट एक्सेप्ट करके आप जेल चले गए तो आपका डिपार्टमेंट आपको टर्मिनेट कर सकता है। तो इसके लिए आपको हायर अपील करना चाहिए। अगर आप अपील करते हैं तो आपका डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड रखेगा सो दैट जो आपने नेक्स्ट हायर लेवल पे आपने जो अपील किया है उसका डिसीजन का आपका डिपार्टमेंट वेट करता है। उसके अकॉर्डिंग फिर वो टर्मिनेट करना हो तो टर्मिनेट करता है, सस्पेंड करना होगा तो सस्पेंड करता है। अगर फ़ाइन हो जाए आपको तो क्या करेगा, तो अगर फ़ाइन हो जाए आपको मोर देन 100 रुपीज़, अगर 100 रुपीज़ से ज़्यादा आपके ऊपर फ़ाइन लगाता है कोर्ट तो ऐसी सिचुएशन में अगेन सस्पेंड कर सकता है। अगर 24 घंटे से ज़्यादा आपको कस्टडी में रखा गया तो भी आपको सस्पेंड कर सकता है। सपोज़ अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चोरी करने में या फिर पानी का बिल चोरी करने में, ऐसे में भी अगर आपको 100 रुपये से ज़्यादा फ़ाइन लगा दे कोर्ट तो अगेन आपका डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड कर सकता है। अब नेक्स्ट आता है कि सिविल केस में क्या प्रॉब्लम होता है। तो सिविल केस में डिवोर्स, मैट्रिमोनियल केस, ऐसे सिचुएशन में आपका डिपार्टमेंट एक्शन लेता है सिविल केसेस में। अगर ऑर्डर कोई कोर्ट ने दे दिया आपके अगेंस्ट और आपने वो ऑर्डर को नहीं माना तो ऐसे सिचुएशन में अगेन आपका डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड कर सकता है। इसको एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। अगर सपोज आपने कोई लैंड पे कब्जा किया हुआ है, आपके पोजीशन में है कोई लैंड आप, और कोर्ट ने उसको आपको उधर से खाली करने के लिए ऑर्डर दिया है और आपने ऑर्डर डिफाई किया, आपने कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, आप स्टिल कब्जा में रखे हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपका डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड कर सकता है। कोर्ट की ऑर्डर को अवहेलना करने के लिए, कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानने के लिए डिपार्टमेंट आपका सस्पेंड कर सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस का अगर केस है, सपोज 498A का केस है, आपका वाइफ ने आपके ऊपर 498A का केस लगाया हुआ है और आपने केस आपके अगेंस्ट चल रहा हो, केस अगर आप हार जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपका डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड कर सकता है, क्योंकि घरेलू हिंसा एक कानूनन अपराध है, साथ ही साथ ये एक स्टेट के अगेंस्ट अपराध है, सोसाइटी एज अ लार्ज के अगेंस्ट अपराध है, तो आपका डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड कर सकता है। तो सरकारी नौकरी बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर सपोज आपको 24 आवर्स से ज़्यादा आपको कस्टडी में रखा गया है, पुलिस कस्टडी या मजिस्ट्रेट की कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है, तो आप अपने डिपार्टमेंट को नहीं बताएं, ये एक ऑप्शन हो सकता है। आप अपने डिपार्टमेंट को नहीं बताएं सो दैट अगेन योर जॉब इज सेव्ड। अगर कोई बता देता है कि आप 24 घंटे से ज़्यादा कस्टडी में थे तो आप पे अगेन प्रॉब्लम कर सकता है आपका डिपार्टमेंट के साइड से प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको अगर ऐसे सिचुएशन में 24 घंटे से ज़्यादा है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप नहीं बताएं, और अगर किसी को नहीं मालूम होता है तो वो बेस्ट ऑप्शन होता है। केस ज़्यादा से ज़्यादा लंबा खींचे, ऐसा आप यूज़ करें टैक्टिक्स। अगर आपके पे केस चला है तो आप केस को ज़्यादा से ज़्यादा लंबा डेट लें, अपने लॉयर को बोले कि आप लंबा डेट लें सो दैट ज़्यादा लंबा केस खींच सके और आप आराम से 15-20 साल तो निकाल ही सकते हैं। क्योंकि किसी भी लोअर कोर्ट में भी कोई भी केस आराम से अगर उसको खींच के आप
नहीं तो 4 से 5 साल लगा सकते हैं। और उसके बाद अगेन अपील के लिए जाए, अगर लोअर कोर्ट का जजमेंट आपके अगेंस्ट है तो उसके अपर कोर्ट में जाएं, अगर अपर कोर्ट से आपको रिलीफ नहीं मिला तो उसके अपर कोर्ट में जाए, सो दैट आप आराम से 15-20 साल निकाल सकते हैं। और इतने में तो आपकी पूरी एक जॉब का जो पीरियड होता है, रिटायरमेंट एज आ जाता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।